तो हाँ जी सर जी, आपने ये मुझे कुंडली भेजी है तरुण भाटरा की। और इनके जो सवाल आपने लिख के भेजे हैं कि इनके एक तो काम काज में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जो मेडिकल लाइन का काम करते हैं। दूसरा कि पार्टनरशिप में काम आगे आगे करना चाहते हैं। और एक अपनी इनकी हेल्थ के बारे में पूछा है। तो इनकी देखो जी कुंडली में, अगर कुंडली की मैं बात करूँ कुंडली कैसी है। कुंडली में तकरीबन ग्रह मुझे अच्छे लगे, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा जो ग्रह मुझे खराब लगा है, ये बुध लगा है। और इसके लिए नेगेटिव बात क्या है कि बुध जो इसका खराब है, उसी की इसके ऊपर दशा चली हुई है। मतलब इसकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण है ये बुध ग्रह। और दूसरा थोड़ा सा कारण चंद्रमा भी है, जिसकी चली है अंतरदशा, वो भी छठे घर में बैठा है। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। जैसे कि आपके मैंने पहले कुंडली बनाई थी, आपको मैंने बताया है कि कुंडली में होते हैं 12 घर। और वो 12 घर दोबारा मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस जातक का पहला घर। और इस पहले घर से इसका हम स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सब कुछ देखेंगे। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग और कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर इसके काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। हमने मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि अगर हमने इसके काम काज के बारे में जानना है, 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है। और 10वें घर में देखो जी नंबर कौन सा है, 11 लिखा हुआ है। और 11 है कुंभ राशि, मालिक बना ये शनि। तो इसके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। तो जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना होता है। अब भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह देखो जी ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, मतलब इनका जो असर है 9 ग्रहों का, वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और दशा अभी इसके ऊपर जो चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है बड़ी होती है, वो चली है इसके ऊपर बुध ग्रह की। छठा महीना 17 से चली है और 34 में खत्म होगी। 2034 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि इस जातक के जीवन के ऊपर जो बड़ा अभी असर है वो बुध का है। और बुध का इसके ऊपर असर आप समझ लो 80% है। इसकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में अभी जो कुछ इसके साथ हो रहा है, जो भी बुध की वजह से हो रहा है, चाहे इसकी मान लो हेल्थ खराब हो रही है, जहाँ काम काज में दिक्कतें आ रही, कहीं ना कहीं कारण ये बुध है। और कुछ असर इसके ऊपर 20% चंद्रमा का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। 7वां महीना 24 को चली है और ये 12वां महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा, इसके ऊपर जो अभी असर है वो बुध का है बड़ा, और थोड़ा सा असर चंद्रमा का भी है, लेकिन बड़ा असर बुध का है। अब देखो जी, मैंने क्या बोला कि इसके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है बुध की वजह से होगा। तो अब हम इसके बुध ग्रह को अभी देखेंगे कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर बुध अच्छा निकला फिर तो इसकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा भाई। अगर बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि अच्छा है या बुरा है, तो बुध इसका मुझे अच्छा नहीं लगा, ये है खराब, जो कि इसको खराब फल देगा। मतलब ये जातक समझ ले, ये बुध की जो दशा चली है ये इसका बुरा समय है, ये बुध इसको बुरे फल ही देगा, अच्छे फल नहीं देगा। क्या बुरे फल देगा, पहले सवाल कि बुरा क्यों है। बुरा देखो जी इसलिए क्योंकि बुध जहाँ बैठा है कुंडली के, ये है 8वां घर। और 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया, ये खराब घर होता है। जैसे ये 12 घर अभी आपको मैंने बोले हैं, ये 8वें घर से क्या देखा जाता है, 8वें घर से आयु देखी जाती है। मृत्यु, मृत्युदल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, खराब चीजें यहाँ से देखते हैं, गरीबी देखते हैं। तो बुध खराब होने का कारण है कि वो 8वें घर में बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। तो बुध इस कुंडली के 2 घरों का बना है मालक। वो 2 घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो बुध का घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर है इस जातक के धन जोड़ने का। देखो जी, एक होता है धन कमाना, जो कि 11वें घर से देखते हैं, जोड़ना दूसरे घर से। तो ये जो जातक है अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, कितना धनी बन पाएगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और आपको मैंने फार्मूला भी क्या समझाया है, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक अब इसका बना बुध। तो इसके धन जोड़ने के लिए हमें इस बुध को देखना पड़ेगा। और वो चला गया खराब घर में, इसकी वजह से बना है धनहीन योग। तो भाई धन का मालक ही बुध धनहीन योग लेके बैठे है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस जातक को धन को लेके काफी दिक्कतें आएंगी। धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, धन नष्ट होगा,
ये धनी नहीं बन पाएगा, धन लाइफ में नहीं आएगा इस बुध की वजह से। मतलब इसको जो बुध बुरे फल देगा धन के मामले में देगा, धन को लेकर दिक्कतें परेशानियां, धन आएगा नहीं। तो कोई धन, देखो धन ही नहीं जो बनता है जब किसी कुंडली में, वो बंदा धनी नहीं बन पाता, धन खर्च होता है उल्टा उसका। और ये बुध इसको कर्जदार भी बना सकता है, इसके सर के ऊपर कर्जा भी चढ़ सकता है। तो मैं इसको बोलूंगा कभी अभी कर्जा मत ले लेना इसकी दशा में। कर्जा ले लिया भाई आपका उतरेगा नहीं, तो कर्जा लेने से बचना है। और बुध ये दूसरा अगर परिवार का भी होता है, परिवार को भी लेकर दिक्कतें पैदा करता है, वाणी का भी होता है। अब बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस पांचवें घर का। और पांचवा घर है इसकी संतान का घर। संतान कैसी होगी? पांचवा घर, पांचवा घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का। और पांचवें घर में नंबर 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध। तो बुध की वजह से भाई संतानहीन भी योग बना है। बुध इसको संतान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो संतान बीमार होगी, या संतान से थोड़ा सा मनमुटाव होगा। और बुध आठवें घर से मैंने बोला बीमारी देखी जाती, बुध इसको बीमार भी करेगा, इसकी हेल्थ भी खराब करेगा। और बुध है बिजनेस का कारक, ये बिजनेस में भी दिक्कतें पैदा करेगा इसके। अगर ये जातक बिजनेस करता है उसमें भी दिक्कतें आएंगी। अब करना क्या है? करना ये है कि अगर ये बुध के उपाय कर लेता है, बुध के पाठ पूजा करेगा, तो बुध इसको बुरे फल नहीं देगा। मतलब इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धनहीन जो जो दोष बना है वो खत्म हो जाएगा। धन आएगा भी, धन टिकेगा भी, धन खर्च नहीं होगा, कर्जे से बचेगा, संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, हजारों फायदे फल, हेल्थ भी अच्छी होगी। तो अब इसके लिए मतलब कुल मिला के हमने क्या देखा कि बुध की बड़ी दशा वो खराब है, और उसके उपाय करने सबसे जरूरी हैं। तो बुध के यहाँ पे देखो जी, मैं 5-6 उपाय बताऊंगा, वो सभी उपाय करने जरूरी है। तो क्या क्या उपाय हैं? इसमें से पहला उपाय है, ये जातक सुबह के टाइम या रात, क्योंकि अभी देखो चंद्रमा के उपाय बताने वो सुबह कर लेगा, तो ऐसे करीब बुध के जो पाठ है वो रात को करने हैं। तो इसका जो पहला उपाय है वो है बुध कवच का पाठ। रोजाना इस जातक ने रात को पढ़ना है, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ इसने पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के इसको सुनना है। तीसरा है बुध के जो देवता हैं वो है गणेश जी। तो इस जातक ने गणेश जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दे, गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कर दे, गणेश जी का जो पाठ कोई आता है वो पढ़ना शुरू कर दे, या फिर गणेश जी का मंत्र जाप किया करे, जैसे कि ओम गणपति नमः, वो कर ले। चौथा पाए, बुध क्या है? एक देवता है, और बुध देवता का दिन कौन सा है? बुधवार। तो ये जातक बुध देवता के लिए हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखे। तो हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखना है। व्रत के साथ ही कथा भी इसकी सुन ले, कथा क्या है। व्रत में क्या करना है? दिन में सिर्फ इसने फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम ही भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना है। अब पांचवा पेय है वो है क्योंकि धन के लिए, देखो जी इसका मेन सवाल है, तो धन के लिए, धन प्राप्ति के लिए, अगर धन चाहता है, धन लाइफ में हो रहा है, धन प्राप्ति के लिए दो पाठ हैं। एक तो है सिद्ध महालक्ष्मी स्तोत, स्तुति भी इसको कहते हैं, स्तुति का ही पाठ है, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति या स्तोत्र। ये पाठ इसने पढ़ना है रोजाना, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। छठे नंबर पे है श्री सुक्त का पाठ पढ़ना है। ये दोनों पाठ है धन के लिए। कवच करेगा, इसकी रक्षा भी करेगा, हेल्थ भी सही रखेगा, हजारों फायदे होंगे, स्रोत की वजह से धन आएगा। मतलब सभी उपाय जरूरी हैं। तो ये देखो जी, मैंने एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि रात के समय बुधवार अभी जो आएगा, आज जैसे शनिवार है, बुधवार की वेट करें, बुधवार को संकल्प लेके कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम तरुण है, आपकी मेरे ऊपर चली है बड़ी महादशा, आप मेरे धन के मालक हैं, मेरी लाइफ में धन को लेकर दिक्कतें जो आ रही हैं वो ना आए, मैं धनी बनना चाहता हूँ, इसलिए आपके जो पाठ पूजा वो मैं करूंगा। तो इस प्रकार संकल्प लेके रात के समय बुध कवच, बुध स्रोत दोनों पाठ पढ़ा करे, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करे। और गणेश जी की पूजा उपासना मैंने बोली है। व्रत रखना है हर बुधवार को। व्रत अगर इसको नहीं रखना आता चाहे रहने दे, लेकिन रख लेगा, अच्छी बात है भाई, रख लिया करे हर बुधवार को। दिन में फल फ्रूट खा सकता है, रात को एक टाइम भोजन करना है बिना नमक के। और सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ पढ़ना है, सुनना है, या श्री सूक्त का पाठ पढ़े, दोनों पाठ पढ़ने हैं, सुनने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? इसके ऊपर बड़ा असर है बुध का, छोटा असर इसके ऊपर है चंद्रमा का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये अभी चली है 7वां महीना 24 को, और 12वां महीना 25 में, अभी एक पूरा 1 साल चलेगी। तो सवाल कि ये कैसा है? तो चंद्रमा इसका यहाँ पे बैठा है भाई छठे घर में, और छठे घर में देखो शुक्र भी है, साथ में शनि भी है, चंद्रमा भी है। और ये छठा घर जो है कुंडली में, देखो जी 3 घर अच्छे घर नहीं होते, छठा घर, 8वां और 12वां, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव।
छठे घर से देखते हैं रोग, शत्रु, कर्जा। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है ये इस जातक को छठे घर में बैठा है। एक तो छठा घर ऊपर से यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है। चंद्रमा इस कुंडली में तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों के घर का, पराक्रम का। अभी जो चंद्रमा की दशा चली ये भी इसको दिक्कतें पैदा करेगा, पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा। छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे उसको लेकर दिक्कतें। और चंद्रमा छठा अगर रोग का है, इसको रोगी, चंद्रमा भी इसको रोगी बनाएगा, शत्रु का शत्रु बढ़ाएगा। तो यहाँ पे मतलब चंद्रमा की भी जो दशा चली है छोटी, वो भी भाई दिक्कतें पैदा करेगा। तो चंद्रमा के लिए क्या करना है, अब उसके भी उपाय जरूरी है, और वो उपाय करनी है इसने सुबह के टाइम। तो चंद्रमा का जो पहला उपाय है वह है चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे, या इसकी ओडी लगा के सुनना है। दूसरा है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना इसने करनी है। रोजाना शिव जी का मंदिर जाए, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप किया करे। हो सके सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाए, जहाँ कम से कम एक टाइम सुबह के टाइम शिव जी मंदिर जाके वहां पे जाप जरूर करना है भाई। शिवलिंग पर जल चढ़ाए, चाहे चढ़ाए चाहे ना चढ़ाए, मेन है शिव जी का मंत्र जाप करना। और रात के समय दूध का सेवन मत करे, दूध पीना दिन के समय पी सकता है। अब तो हमने देख लिया है जो इसके ग्रहों की दशा है वो अच्छे नहीं है भाई। खासकर इसका जो चंद्रमा तो वो भी चलो इतना नहीं है, लेकिन जो बुध है ये तो इसका बड़ा असर है। और इसकी दशा भी देखो जी, पिछले कई साल हो चुके हैं चली है, अभी भी कई साल की पड़ी है। मतलब बुध के उपाय इसके लिए भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। और सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ पढ़ना है, सुनना है, शिव जी की पूजा उपासना करे। और अब इसके मैं दूसरे ग्रहों को भी एक बार कवर कर लेता हूँ कि दूसरे ग्रह कैसे हैं। अब इसी घर में चंद्रमा के साथ शनि शुक्र बैठे, सल की दोनों ग्रह कैसे, दोनों ग्रह वैसे मुझे अच्छे लगे हैं। क्योंकि पहले यहाँ पे शनि की बात करता हूँ। सवाल की शनि अच्छा है या बुरा है, भाई शनि अच्छा है। क्यों अच्छा है? वैसे तो छठा घर है जहाँ वो बैठा है खराब घर में, लेकिन छठे घर में जो सात लिखा है ये है तुला राशि, जो कि शनि की है उच्च राशि। 7 नंबर तुला राशि होती है, शनि उच्च का बैठा है। मतलब शनि क्यों अच्छा है? क्योंकि वो उच्च का बैठा है। तो उच्च का बैठने की वजह से क्या अच्छे फल देगा? शनि इस कुंडली में एक तो इस घर का मालिक है नौवें घर का, जहां से देखा जाएगा इसका भाग्य है। अगर इसका भाग्य देखना है नौवें घर से, नौवें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मार्ग शनि उच्च का बैठा है। 12वें घर को देख, शनि दिखा रहा है इसको भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन खासकर अगर ये अपनी जन्मभूमि से दूर जाएगा वहां पे इसका भाग्य जरा साथ देगा। और यहाँ पे देखो मैं फिर बोल दूं कि दशा में ही ग्रहों का असर बढ़ता है, मतलब शनि की दशा में इसका भाग्य जरा साथ देगा। शनि की दशा में इसको इसके विदेश जाने के भी योग बनेंगे। विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाने के योग बनेंगे। घर कौन सा? जहाँ पे इसका जन्म हुआ है। इसको अगर ये जन्मभूमि छोड़ता है भाई, वैसे भी इसकी कुंडली दिखा रही है कि अगर ये जन्मभूमि छोड़ के दूर जाएगा इसका भाग्य जरा साथ देगा। और शनि इस 10वें घर का भी मालिक है। 10वां घर काम काज का होता है, पिता, सरकार। 10वें घर में 11 लिखा है, मालिक शनि। शनि दिखा रहा है कि इसको भाई काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा। और 10वें घर का मालिक जब भी छठे घर में होता है, ऐसे लोग नौकरी करते हैं। अगर ये बिजनेस करेगा इसमें इसको दिक्कतें आएंगी। कोशिश करे नौकरी करे, बिजनेस मत करे, करेगा उसमें आएंगी दिक्कतें। शनि ये दिखा रहा है। कौन सी नौकरी? शनि से जुड़ी नौकरी। अगर बिजनेस करना चाहता भी है तो बुध के उपाय जरूर करे। तो शनि के जुड़े के जो काम है वो काम ये कर सकता है, चाहे नौकरी कर ले। और अब इसके अलावा वैसे भी मैं फिर बोलूंगा, देखो जी मेन दशा होती है, मान लो इसके ऊपर आज शनि की दशा होती तो इसका ये समय अच्छा होना था, काम काज के लिए अच्छा होता, भाग्य साथ देता, क्योंकि शनि उच्च का बैठा है। लेकिन गड़बड़ ये हो रही है कि दशा ही उसकी है जो इसका खराब है, बुध। अब इसी शनि के साथ शुक्र बैठा है। शुक्र भी इसका अच्छा है, क्योंकि ये जो साथ लिखा है शुक्र का अपना घर है। शुक्र भी इसको अच्छे फल देगा। शुक्र भी दिखा रहा है कि भाई ये जातक कर्जे से बचेगा, दुश्मनों से बचेगा, शत्रुओं से बचेगा। लेकिन वही बात है, दशा अच्छी, अभी दशा ही ऐसे ग्रह की है जो ग्रह इसका खराब है। इसके अलावा इसके पहले घर में जो राहु बैठा है वो भी अच्छा है। क्योंकि देखो जी जो ग्रह उच्च के बैठते हैं या अपने घर में बैठते हैं वो अच्छे फल देते हैं। जैसे इसका शनि उच्च का बैठा है, राहु उच्च का है, केतु उच्च का बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, सूर्य मित्र राशि में है, गुरु मित्र राशि में बैठा है। तो यहाँ पे राहु की मैं बात करूँ, पहले घर में उच्च का बैठा है। और पहला ग्रह है इसका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी। राहु ये दिखा रहा है कि जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। लेकिन राहु की वजह से थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा। राहु की 3 दृष्टियां पांचवीं यहाँ पे, 5वें घर के ऊपर कन्या राशि, स्वह राशि, संतान के लिए अच्छा है। 9वीं यहाँ पे मित्र राशि। लेकिन राहु एक बुरा फल देगा इसको, पत्नी घर को देख रहा है। ये 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। अगर देखो जी हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है, ये 7वां घर देखा जाएगा। और क्योंकि फार्मूला है घर का मालिक देखना है, 7वें घर में नंबर 8 लिखा है, मालिक मंगल है, तो पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 7वें घर में केतु, गुरु, सूर्य, 3 ग्रह बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा।
और राहु की दृष्टि है उसको भी। राहु वैसे तो अच्छा है, लेकिन राहु जो बुरा फल देगा वो बस पत्नी के रिगार्डिंग बुरे फल देगा। विवाह में देरी होना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी इसको लाइफ में। बाकी 7वें घर में जो सूर्य है वो है इस चौथे घर का मालक। चौथे घर से इसकी माता, मकान, वाहन देखेंगे। चौथे घर में नंबर 5 लिखा है, मालक सूर्य है। चौथे घर से चौथे घर में सूर्य, तो ये दिखा रहा है कि भाई इसको मकान वाहन का सुख मिलेगा, खासकर पत्नी के आने के बाद। मतलब जब इसका विवाह होगा, विवाह होने के बाद इसको मकान वाहन का भी सुख मिलेगा। साथ में गुरु बैठा है, गुरु भी इसका अच्छा है। इस घर का मालक है 11वें घर का, आमदनी घर का। 11वां घर आमदनी का है, लाभ का है। अगर इसकी आमदनी देखनी है, लाभ देखना है, 11वें घर में नंबर 12 लिखा है, मालक गुरु, जो कि बैठा है पत्नी घर में। लाभ चला गया पत्नी घर में, आमदनी पत्नी घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी के आने के बाद इसकी आमदनी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, या इसकी जो पत्नी है उसको धन कमाने वाली मिलेगी। लेकिन गुरु 8वें घर का मालक है, गुरु थोड़ा सा पत्नी को बीमार भी करेगा। और केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है, फिर भी ये थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा। और 7वें घर का मालक मंगल, वो 5वें घर में बैठा है बुध की राशि में। मंगल यहाँ पे वैसे देखो जी, इसकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। वैसे गर्भपात तो जरूर होगा इसकी पत्नी का। बाकी देखो जी, दूसरे ग्रहों को मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया, क्योंकि वैसे वैसे तकरीबन ग्रह इसके अच्छे हैं। जैसे राहु उच्च का है, केतु उच्च का है, सूर्य मित्र के घर में बैठा है, गुरु मित्र के घर में बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, शनि उच्च का बैठा है। बस इसका जो ग्रह खराब मुझे पूरी कुंडली में लगा है वो है बुध। और कमाल की बात, जो नेगेटिव बात यही है कि उसी की चल रही है इसकी दशा। और ये चाहे नोट कर भी लेगा, जहाँ तक कि जब से ये दशा चली है इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। और इससे पहले इसकी शनि की दशा, वो फिर भी चलो समय अच्छा होगा 17 तक, लेकिन बुध की जब से दशा चली होगी, नोट कर ली जहाँ तक कि जब से भाई दशा आई है 17 से, तब से इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। और अभी छोटी दशा चंद्रमा की, वो भी इसका खराब है। तो अब आपका जो सवाल है, आपने क्योंकि 2-3 सवाल लिखे थे, एक सवाल आपने ये लिख रखा है कि भाई इसका काम धंधा नहीं चल रहा, मेडिकल की जो शॉप करता है उसमें उसमें तरक्की नहीं हो रही। तो मैं इसको यही बोलूंगा कि अगर उस काम काज को चलाना चाहता है, आगे धन कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, इस बुध के उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय हैं वो यहाँ पे मैंने उपाय लिख रखे हैं, 5-6 जो भी हैं। दूसरे नंबर पे इसके लिए उपाय हैं चंद्रमा के। चंद्रमा की वजह से जो इसको दिक्कत आएगी, चंद्रमा से सिर्फ इसको जो दिक्कत देगा हेल्थ के रिगार्डिंग देगा। हेल्थ हो गया, या मानसिक चिंता होना, छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कत आना, आलसी बना देना। क्योंकि साथ में चंद्रमा के शनि बैठा है, विष दोष भी बना हुआ है, विष दोष की वजह से मानसिक चिंता बोझ रहा होती है। तो अभी जो 1-1.5 साल का समय है, इसमें इसको मानसिक चिंता बोझ रहा होगी, शत्रु बढ़ाएगा, ये थोड़ा सा इसको कर्जदार भी बना सकता है। कर्जा लेने से इसने बचना है, कर्जा मत ले भाई, कर्जा लेगा तो उतरने के चांस मुझे कम लग रहे हैं। तो चंद्रमा के लिए चंद्र कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, कोशिश करें इस पाठ को 2-3 बार पढ़ा करें, शिव जी की पूजा उपासना करें। अब इसने एक एक दो काम और करना है। एक देखो जी, क्योंकि सभी शास्त्रों में क्या लिख रखा है, सभी शास्त्रों में ये लिख रखा है कि जो बंदा अपनी कमाई का हर महीने कुछ हिस्सा दान करता है, उसकी कमाई तभी बढ़ती है। तो इस बंदे को मैं ये बोलूंगा, अपनी भाई कमाई का हर महीने कुछ हिस्सा दान करना शुरू करो, तभी आपकी कमाई बढ़ेगी। जितने मर्जी पाठ पूजा कर लो, अगर आप कमाई का कुछ हिस्सा दान नहीं करोगे, कमाई आपकी नहीं बढ़ेगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो कमाई अगर बढ़ानी, क्या करना पड़ेगा आपको? दान करना पड़ेगा। क्या दान करना है? पैसे का दान करना है। अगर आप मान लो हर महीने 20,000 कमाते हो, तो कम से कम 2,000 आपने दान करने हैं। या 1,000 रुपया दान करो, करना जरूर है। कहाँ पे दान करना है? जो कोई जरूरतमंद है, जो आप अपने घर के आसपास देखो कि आपके घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, पागल खाना है, ऐसे आश्रम में जाओ, वहां पे पैसे का दान किया करो। और वो दान करने से क्या होगा, आपकी कमाई कम नहीं होगी भाई, कमाई आपकी 10 गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये शास्त्रों में लिख रखा है और ये आजमाए हुए प्रैक्टिकल है भाई। जो बंदा अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करता है, उसकी कमाई बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको मैं बोलूंगा भाई, आप जो आपका नाम है, क्या नाम लिख रखा है आपने? तरुण बत्रा। आपको मैं यही बोलूंगा कि भाई अपनी कमाई का दान भी आपने करना है कुछ हिस्सा, और साथ में पाठ पूजा भी करो। धर्म का आपको सारा लेना पड़ेगा, पाठ पूजा करनी पड़ेगी। तो सुबह के टाइम ये शिव जी की पूजा उपासना कर लो, और गणेश जी का पाठ पूजा कर सकते हो सुबह के टाइम। गणेश जी का पाठ पूजा हो सके सुबह शाम करो। ये जो दो 8 मैंने लिखे हैं, सिद्ध लक महालक्ष्मी, ये आप पाठ दोनों सुबह भी पढ़ सकते हो, रात को भी पढ़ सकते हो। बुध कवच ऐसे करो, ये जो पाठ मैंने बुध के बोले हैं, बुध कवच स्रोत, ऐसे करो। ये दोनों पाठ सुबह भी पढ़ लिया करो, रात को भी पढ़ लिया करो।
गणेश जी का भी पाठ पूजा सुबह भी कर लो, रात को भी कर लो। ये सिद्ध महालक्ष्मी जो स्त्रोत है, ये आपकी मर्जी, चाहे सुबह भी पढ़ लो, शाम को भी पढ़ लो, चाहे दोनों टाइम पढ़ लो। चंद्र कवच का पाठ शिव जी के मंदिर में बैठ के पढ़ लिया करो, या इसको सुन लिया करो। मंगल के अभी दूसरे ग्रहों के आपने ज़्यादा उपाय नहीं करने, क्योंकि मेन अभी इसके उपाय करो, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। और सवाल कि दान किसी का करना है या नहीं, पैसे का दान आपको जो मैंने बोला वो जरूर करना है। और एक दान आपने जरूर करना है, वो अभी है, वो है आप चंद्रमा का दान आपने करना है हर सोमवार को। क्या दान है? जैसे दूध का दान कर दो, चावल, चीनी, सफेद रंग की जो वस्तुएं होती हैं वो दान किया करो सोमवार को। चंद्रमा का दान है क्या, वैसे वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। बुध का दान आपने नहीं करना, बुध का हरे रंग का दान मत करना, सिर्फ पाठ पूजा जो बताएं वो आपने करने हैं। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। और बाकी हरे कपड़े कम यूज करो। फिर भी आपके जो सवाल होंगे आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल आप मुझे कर लेना दोपहर 2 बजे से लेकर 2:30 के बीच में, या शाम 7 बजे से लेकर 8 के बीच में। इसके अलावा आपको मैं अलग से वीडियो कुछ भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।